आप सभी का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ लेकर IIBF एग्ज़ाम की तैयारी का सेकंड वीडियो, जो बुक से मैंने आपको बताया था तैयारी करवाऊँगी। देखिए, बुक में बहुत सारा कुछ पढ़ने को है, समय बहुत कम बचा है, इसलिए मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़कर बताऊँ, समझाऊँ, इतना समय नहीं है। और जो है यहाँ पर वीडियो में बहुत कम जो है समय होता है, आपको एक इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकती कि आपको पूरा मैं समझा कर पढ़ा सकूँ, और इतना समय भी मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको पूरी बुक पढ़ा सकूँ। उसके लिए समय होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी वीडियो मैं बनाकर बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए, आप वीडियो को रोक कर और बैक जा कर के फिर से वीडियो देखकर जैसे भी इस पेज को पढ़ पाएँ प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि जो है ट्रेनिंग जो है जिनकी नहीं हुई थी वो होने वाली है, जून में ही होगी। आप सभी लोग तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। और ये जो मैं किताब पढ़ा रही हूँ, बुक पढ़ा रही हूँ, मैं इसके क्वेश्चन भी आपको दूँगी और आप वो क्वेश्चन हल करके देखिए। क्वेश्चन की भी मैं वीडियो दूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम भी कर दूंगी, इसको देख लीजिए। बैंकों के कार्य हैं, पारंपरिक कार्य हैं, जमा राशियाँ स्वीकार करना, जमा राशियों से लाभ। आप इसको अपने से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत कम समय है, और आप अपने आप से इसको पढ़ लीजिए। मैं इतना जो है नहीं बता पाऊँगी, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं तो आप इनको पढ़िए। ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर अपने से पढ़ लीजिए, प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो आपको जो है तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पढ़ लीजिए इसको। और इसके बाद मैं आपको आगे का पेज जो है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका आगे का पेज है, यहाँ पे ऋण और अग्रिम। फिर ये पूरा आप देख लीजिए इसको, और अगर आप कहें तो मैं जूम करके इसको इस तरह से दिखा सकती हूँ। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये आप जो है इसको पढ़ लीजिए, अपना देख लीजिए। और उसके बाद जो है इसमें मैं आपको अगला पेज ये जो है दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये प्रेषण सेवाएं हैं और ये सब आप देख लीजिए, बैंकों के अन्य कार्यविधि सेवाएं और बहुत चीज़ें हैं, तो आप इनको अपने से जो है पढ़ लीजिएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चन वाले वीडियोस आप देखेंगे तो जल्दी से जल्दी उनका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा। हमेशा याद रखिए कि तुक्का लगाने से या सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से आप कोई परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते जब तक आप उस परीक्षा की बुक को नहीं पढ़ेंगे। देखिए, हर जगह भी पेपर जब भी होता है तो पहले बुक पढ़ाई जाती है, तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक पढ़ने से क्या, आप गहराई से हर चीज़ को समझ जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको ये सब पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ है। बीसीएसई बनेंगी आप तो भी इलेक्ट्रॉनिक ही सब कुछ करना है, कंप्यूटर से, मोबाइल से। ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे जो है इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। अभी से आप बुक पढ़ेंगी, वहाँ ट्रेनिंग पे अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, और हो सकता है आप इतने अच्छे नंबर ले आएँ कि आपका नाम हो जाए, आपको पुरस्कार मिल जाए। बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, बस आप मेहनत कीजिए। चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जमा खाते सामान्य पहलू। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि जो जमा खाते होते हैं उसमें कम से कम कितने रुपए से खाता खुलता है। 0 से खाता खुलने वाले खाते, 500 रुपये से खुलने वाले, 1000 रुपये से, कोई कहता है हमने 500 से खाता खुलवाया था, कोई कहता है हमने 1000 रुपये से खुलवाया। समझ लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है चैप्टर कि जब हम लोग खाता खुलवाते हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड क्यों मांगते हैं, पैन कार्ड क्यों मांगते हैं, हमारे पते के लिए, आवास प्रमाण के लिए जो है मांगा जाता है आधार कार्ड, क्योंकि उसी में हमारा पता होता है। पैन कार्ड में पता नहीं होता है। पता प्रूफ के लिए जो है वो जब आधार कार्ड मांगा जाता है। सब देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आप अच्छे से सारे नियम पढ़ लीजिए, कुछ भी ना रह जाए। बहुत अच्छे क्या क्या लग सकता है, जैसे कि आप जब खाता खुलवाएंगे तो यहाँ पे चैप्टर में लिखा हुआ है कौन कौन चीज़ें, कौन कौन दस्तावेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आप दिखा करके खाता खुलवा सकते हैं,
जैसे कि आपका टेलीफोन का जो मतलब के जो भी होता हो कार्ड वगैरह, जो आपका बिल वगैरह होता हो, पैन कार्ड है और जो है आप मतदाता पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है वो है KYC। अक्सर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि KYC की फुल फॉर्म बताइए। तो अपने ग्राहक को जानिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, अपने ग्राहक को जानिए, ये KYC होता है। तो यहाँ पे आपको ये सब पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, ये इसके बारे में जानकारी कर लेनी है, ताकि आपसे जब इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए KYC से तो आप अच्छे से समझ पाएँ। KYC नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानिए। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको मैं जूम करके भी दिखाई दे रही हूँ, आपको पढ़ना है अच्छे से। और नमूना हस्ताक्षर क्यों लेते हैं, मुख्तारनामा, और ये सब यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे हैं, देख लीजिए आप। अक्सर प्रश्न आता है कि कितनी एज वाला व्यक्ति खाता खोल सकता है। तो 18 वर्ष से अधिक आयु का और स्वस्थ चित्र वाला कोई भी व्यक्ति जमा खाता खोल सकता है, और वरना वो उससे नीचे की आयु वाला होगा तो वो माइनर होता है, नाबालिग होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको ये बुक पढ़ा रही हूँ, बहुत मेहनत से मैंने ये बुक ढूंढी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ना खुशी होती है कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बुक मैं पूरी समझाऊंगी। और हाँ, इस वीडियो में जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, सेकंड वीडियो इसके बाद जो आएगी, तीसरा पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं देखने को, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं देखने को, क्योंकि पता है उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। देखते रहिए वीडियो को, अगर हो सका तो इसी वीडियो में मैं उस सेकंड पार्ट को भी दिखा दूंगी, पढ़ा दूंगी। बाकी नहीं हो पाया तो मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखते रहिए। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, बच्चे के एकल नाम पर परिचालन मतलब माइनर बच्चे का पढ़ लीजिए, यहाँ पे खुद अपने से देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ा पाऊँ, बहुत समय लगेगा। संयुक्त खाते, ज्वाइंट खाता खुलता है ना, उसका यहाँ पे देखिए टिप्स दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ लीजिए, इन्हें समझ लीजिए अच्छे से। ना समझ में आए तो फिर इसको बार बार पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब देखिए। और उसके बाद अगला हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, खाता कौन कौन खोल सकते हैं। निरक्षर व्यक्ति भी खाता खोल सकता है। नामांकन करना, जमा खाते को बंद कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए दे रखा है, जमा खाते को कैसे आपको बंद करना है। बंद करना है तो क्या करना होगा उसके लिए पूरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत मेहनत करनी है, समझ लीजिए। आपको अगर ये समझ बुक पढ़ ली आपने तो कोई आपको फेल करने वाला नहीं है, अगर आप मन से पढ़ेंगे। बुक को पढ़ना भी तो मन से पढ़ना होता है ना। और फिर जमा राशियों के यहाँ पे प्रकार दे रखे हैं, कितने प्रकार से आप बैंक में पैसा जमा करते हैं। चालू खाता, बचत खाता, मांग जमा, सावधि, अवधि। चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं खाता कितने प्रकार के होते हैं। चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता, आवर्ती खाता, फट से आप बता देंगे। और इनमें सब कुछ लिखा हुआ है कि खाता कैसे खुलते हैं, क्या इनके रूल हैं, सब चीज़ के अंदर आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पे, तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है। यहाँ पे मांग जमा के बारे में सब कुछ दे रखा है, चालू खाता है सब पूरा, और ये सब आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा, बिना पढ़े नहीं कि हम आपको केवल पेज दिखा रहे हैं और आप बिना बिल्कुल मेहनत ना करें। इसको पढ़िए ज़रूर, जूम करके पढ़ लीजिए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और उस तरह से पढ़ लीजिए जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप इसको पढ़िए ज़रूर, बिल्कुल देखिए। अगर कोई समस्या दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। चेकबुक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, बचत बैंक खातों की मुख्य विशेषताएं दे रखी हैं यहाँ पे, सब बिल्कुल आप पढ़ डालिए, इसको कुछ भी न छोड़िएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये भी पूरा जो है आप मियादी जमा के बारे में दे रखा है, सावधि जमा है पूरा, ये आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
इंटरनेट बैंकिंग के अधीन ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है पढ़िएगा। सावधि खाता की न्यूनतम अवधि 7 दिन है और अधिकतम जो है 10 वर्ष जमा कर सकते हैं, 6 मास के जमा कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंट नियम हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये पेज देख लीजिए, आवर्ती खाते के बारे में दे रखा है, 12 मास, 120 मास। और ये यहाँ पे आप पूरा पेज देख लीजिए। ये सब जो है आपको पढ़ना है, समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। ब्याज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्याज क्या है, ब्याज के बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए। ब्याज दरें ये पढ़ डालिए, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्याज की दरें, साधारण ब्याज निकालना इसमें सिखाया गया है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। ये तो आपको मस्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। साधारण ब्याज है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये तो आपका क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। आपने खूब अच्छे से तैयारी कर लेनी है, इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा ये, और तो ये तैयारी कर लेनी है आपको अच्छे से, खूब अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से ये सब क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने समझने हैं। अगर आपको ये मैथ वाले क्वेश्चन समझना है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं आपको ये सब जो है बता सकूँ, क्योंकि बहुत बिजी हम भी रहते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रारंभ में ब्याज है, ब्याज के एक समान दर। आप घबराइए बिल्कुल ना। कुछ लोग अगर ये वीडियो देख के घबरा रहे, अरे ये तो टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको 40 नंबर ला के पास कर होके दिखाना है कम से कम, तब आराम से ले आएंगे पास होने भर के मार्क्स। ज़्यादा ही ला सकते हैं अगर आप तैयारी करते रहे तो। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये समान किस्त है, EMI अक्सर भरते हैं सब लोग, EMI तो समझ लीजिएगा। और इस तरह से तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे चेक के बारे में। यहाँ पे देखिए, चेक लिखित रूप में, हर्ता के हस्ताक्षर, चेक की तारीख, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, चेक के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चेक से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। चेक बुक क्या होती है, चेक बुक में साइड में जो है वो लाइन क्यों खींची जाती हैं, चेक बुक में कौन से पेन से लिखना चाहिए, और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तारीख किधर डालनी चाहिए, चेक कौन सा महत्वपूर्ण अंग होता है, सब बहुत चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इसको। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, चेकों का रेखांकन, जो कि मैंने बताया आपको है। चेकों का रेखांकन है, सामान्य रेखन, विशेष रेखन, बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे तो क्वेश्चन बहुत सारे बन के आएंगे। और इसके बाद जो है आप पूरी बुक ना समझ में आए तो आप जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, जिस पे मैं टॉपिक पे शब्द, जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, आप उतना ही तैयारी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चेक से संबंधित, खाते से संबंधित, ऐसे पूरी बुक ना पढ़िए तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे प्रमुख शब्द हो गए बचत, जैसे कि प्रमुख शब्द देखिए, प्रमुख शब्द अगर इतने से रिलेटेड आपने इतनों से पढ़ लिया बहुत अच्छा। जैसे बचत पढ़ ली, चालू पढ़ ली, मियादी, फ्लेक्सी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, अपने ग्राहक को जानिए, KYC आपने पढ़ ली, चेकबुक पढ़ लिया, मतलब इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली तो इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ समझ लीजिए पढ़ लिया। और ये जो आपका है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, अपनी प्रगति की जांच कीजिए। आपने अभी तक जो बुक पढ़ी है उसी बुक के जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं तो वो पूछे गए हैं, आप इनका उत्तर दीजिए। देखिए आपने कितना अच्छा पढ़ाई करी है, कितनी आप उत्तर दे सकते हैं, कितनी तैयारी आपने कर ली, चेक कीजिए अपने आप को। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। जो तैयारी आपने अभी तक करी बुक से, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्ज़ाम में। अब आपने क्वेश्चन भी देख लिए कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बचत खातों में खाली स्थान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं, बताइए कौन से होते हैं। एक तिमाही में किए जाने वाले आहरणों की संख्या, ATM में एक लेन देन में निकाली जाने वाली रकम, एक तिमाही में खाते में की जाने वाली जमाओं की संख्या,
उपर्युक्त का और खा वाला दोनों उत्तर सही, कौन सा, ये आपको इसमें टिक करना है। बैंकों द्वारा प्रायः खालिस्तान में ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जाती है बचत खाते में कि मियादी जमा खाते में कि चालू खाते में कि आवर्ती जमा खाते में। जो उत्तर आपको सही लगता है आपको टिक करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको बीसी सखी के IABF एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तैयारी करते रहिए। देखा आपने, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वो इस तरह से हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद हम आपको इधर के क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। पूरे यहाँ पे 8 क्वेश्चन इसमें हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ से तैयारी कर लेंगे तो वहाँ भी आपको जब ट्रेनिंग मिलेगी तो आप बहुत इजी उसको जो है कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नवा क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे देख लीजिए जो आपके प्रश्न अभी हमने आपको दिखाए उसके उत्तर यहाँ दिए हुए हैं। आप अपना उत्तर जो आपने सोचे होंगे मन में कि हाँ ये उत्तर सही, फिर यहाँ से मिलान कर लीजिए कि वो उत्तर सही है कि नहीं। फिर से बैक जाइए वीडियो में और देखिए, देख लीजिएगा ये उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पे। और मैंने जैसे कि कहा था कि अगर ये चैप्टर पूरा हो गया तो मैं इसी बुक जो है इसी वीडियो में मैं आपको अगला जो है सेकंड लेसन भी पढ़ाऊंगी। आ गया सेकंड लेसन, देखिए मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ कि आप पढ़ लीजिए, क्योंकि समय कम है। आप जितना अधिक पढ़ पाएँ उतना ही बेहतर है, क्योंकि वीडियो बन जाएगी एक बार तो आप उसको बार बार बैक करके भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे पार्ट 2 मैंने अभी तक पहला वीडियो जो बनाया था पार्ट 1 उसमें पढ़ाया, दूसरा वीडियो बनाया उसमें पार्ट 1 को पूरा किया है, और इसी वीडियो में पार्ट 2 भी शुरू कर दिया। इसमें बैंकर ग्राहक संबंध बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। अगर आपके आए क्वेश्चन तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ मैम इसमें से आए थे क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, इसको भी मैं पढ़ाऊँगी नहीं, उससे आप अपने आप से इसको जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बैंकर ग्राहक संबंधों के विभिन्न प्रकार ये पढ़ लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद इसका ये पेज है, देखिए ये पेज मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस पेज में जो लिखा है वो बहुत क्वेश्चन इसमें से जो है पूछा जाता है। काफ़ी क्वेश्चन जो ऐसे हैं कि इसमें पूछे जाते हैं। आपने ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे लिखा है देनदार लेनदार, लेनदार देनदार, अमानतदार अमानत रखने वाला, एजेंट मालिक संबंध, पट्टाकर्ता पट्टेदार, न्यासी और लाभभोगी। यहाँ पे ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि यदि किसी ग्राहक ने बैंक में खाता खोला है, अपनी धनराशि या पैसा जमा करता है, तो बैंक और ग्राहक के बीच कैसा संबंध होगा। तो आपको याद रखना है कि बैंक और ग्राहक के बीच देनदार और लेनदार का संबंध होगा, क्योंकि बैंक देता है और ग्राहक लेता है। लेनदार और देनदार उल्टा कर दिया है कि जब बैंक ग्राहक को धनराशि उधार देता है तब, जैसे कोई ग्राहक बैंक से ऋण लेता है तो बैंक जब उसे ऋण देता है, उधार देता है, तब बैंक और ग्राहक के बीच कैसा संबंध होता है, लेनदार और देनदार का, क्योंकि बैंक लेता है और ग्राहक देता है। इसमें बैंक लेता क्या है, ब्याज लेता है भाई, जो पैसा देता है उस पर ब्याज लेता है। फिर ग्राहक के पास से क्या जाता है, जितना पैसा वो उधार लेता है उससे ज़्यादा देता है, तो ग्राहक के पास चला गया ना, दे दिया उसने बैंक को। और जब ग्राहक जो है खाता खोल के पैसा जमा करता है और अपना लेता है, जब वो पैसा बैंक उसको देती है तो बैंक जो है उसमें क्या होती है, देनदार होती है, क्योंकि बैंक उसको ब्याज दे रही है उस पर अतिरिक्त पैसा बढ़ाकर। इस तरह से अमानतदार से पढ़ लीजिएगा पूरा, मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सब इसमें से कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसको, क्वेश्चन इससे ज़रूर एक आएंगे 1-2। फिर यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको देख लेंगे, ये वाला पेज बहुत इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब आपको पढ़ना है। जानकारी जो चीज़ इम्पोर्टेंट हम कर रहे हैं वो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे देख लेंगे, ये सब हो गया। जो भी मैंने ऊपर आपको बताया उसका सारांश यानी कि छोटा करके समझाया गया है।
कि बैंक और ग्राहक का संबंध, देनदार लेने वाला, थोड़ा छोटा शॉर्टकट में इसको बताया गया है। शॉर्टकट में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ये सारांश में, तो इनको देख लीजिए। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जो है यहाँ पे इसको जो है बताया जा रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसी को सारांश में फिर बताया गया है। पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। लास्ट में देखिए लेनदार देनदार वाला ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि लेनदार देनदार वाला ही ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रमुख शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, जो प्रमुख शब्द हैं उनसे संबंधित आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जैसे देनदार, लेनदार, अमानत रखने वाला, अमानतदार, एजेंट, मालिक, न्यास, लोभी, ये जो इम्पोर्टेंट प्रमुख शब्द दिए होते हैं, इसी पर आपको अच्छी तैयारी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अपनी प्रगति की जांच कीजिए, यानी कि अपनी प्रगति की आपको जांच करनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन फिर दे दिए हैं, और क्वेश्चन दिए हैं तो आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने जो है तैयारी करनी है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन, ये पार्ट 2 में जो मैंने आपको दिखाया उसी के क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब कोई ग्राहक बैंक में लाकर लेता है तब बैंक और ग्राहक के बीच संबंध का होता है, काहे का होता है, पट्टाकर्ता और पट्टेदार का, कि मालिक और एजेंट का, कि नियासी या लाभभोगी का। तो यहाँ पे आपको जो भी उत्तर है आप अपना सही लगाइए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि बैंक ग्राहक का संबंध कब समाप्त हो जाता है, ग्राहक की मृत्यु होने पर, ग्राहक के पागल होने पर, ग्राहक के दिवालिया घोषित हो जाने पर, या खाता बंद होने पर, ये पूछा गया है। तो आप इसमें जो भी उत्तर है सब पूरा देखिए, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन में हम थोड़ा जूम करके भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छे से अच्छा नंबर जो है लाएं, क्योंकि जितना अच्छा आप नंबर लाएंगे उतना अच्छा आप जो है परफॉर्म कर पाएंगे, और आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा बीसी सखी में। और अगर आपको उत्तर नहीं समझ आ रहे हैं लेसन पढ़ने के बाद भी, तो ये देखो प्रगति की जांच, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर भी सबके दिए हैं। पहले का घा उत्तर सही, दूसरे का घा सही, तीसरे का सही, मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने उत्तर यहाँ पे सही होते हैं। उसी से आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चल जाएगा। और अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा लेसन भी, बैंकों के ऋण। तीसरा लेसन भी यहाँ पे हम आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि आपको पढ़ने हैं। तीसरा लेसन, बैंकों के ऋण व अग्रिम। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको इसको इस तरह से, और यहाँ पे देख लीजिएगा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो पेज हम थोड़ी देर के लिए आपको समझा के भी बता देते हैं। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते रहिए कि आपको कैसे क्या है, तैयारी कर लीजिएगा, पढ़ाई करना है आपको, और अच्छे से अच्छे नंबर आपको लाने हैं। आप देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है ये, क्योंकि गांव में जब बैंक में आप भी सखी बनने जा रही हैं तो किसानों से जुड़ा हुआ तो ज़रूर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और देखिएगा पात्रता, उद्देश्य से, ऋण सीमाएं, किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में, और इस तरह से ये पूरा जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करना चाहती थी कि अच्छे से पढ़ा सकूं, लेकिन फिर भी बात यह है कि डिटेल में अगर आपको पढ़ाऊं तो काफ़ी जो है मेरे लिए मुश्किल है। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये आस्ती पढ़ लीजिएगा। आस्ती ये जो है क्वेश्चन काफ़ी जो है आ जाता है यहाँ पे, और इससे भी थोड़ा सा जानकारी रखिएगा, जानकारी इसमें आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसको तैयारी कर लीजिए इसको।
वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है क्योंकि बुक है ना, तो आपको पढ़ाई करनी है और हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा वीडियो बनाकर आपको दें तो इतना वीडियो बन जाएगा, आप एक जगह बैठकर अच्छे से तैयारी कर ले, वही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन की पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन से काफ़ी कुछ आपको समझ आ जाएगा। प्रगति की जांच भी इसमें दे रखी है, ये देख लीजिएगा आप अच्छे से। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, तैयारी कर लीजिए अच्छे से। और ये आपका चौथा लेसन है, ग्रामीण विकास बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग, जहाँ बैंक नहीं है उन क्षेत्रों की बैंकिंग के बारे में समझाया गया है, बताया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी पेज और इसको भी आपको पढ़ना है। और जितनी अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे उतना अच्छा जो है आप यहाँ पे कर पाएंगे। बहुत अच्छा यहाँ पे देख लीजिए ये दिया हुआ है और यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के बारे में भी कुछ बताया गया है, पढ़ लीजिए। नाबार्ड द्वारा उठाए गए कदम, संपर्की मॉडल बीसी सखी बैंक एजेंट होते हैं जो कारोबार सुधारक कहे जाते हैं, उनसे संबंधित ये जो है स्वयं सहायता समूह का यहाँ पे देखिए दे रखा है। एसएसजी, सूक्ष्म वित्त संस्थान, ये सब जो है ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से। और मैं इनको जूम करके आपको दिखा दूँ, समझ ना आए तो आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है और देख लीजिए, इसको इस तरह से तैयारी करनी है। ये मैंने यहाँ तक आपको 4 लेसन तक कवर करवा दिया है। और ये आखिरी यहाँ पे आप देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन और प्रगति की जांच, 4 लेसन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। और इसके बाद इसका 5वां लेसन जो है ये, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी पढ़ना है। तो मैं अगले वीडियो में पूरा पढ़ाऊँगी, तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने का। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जिसमें आगे की तैयारी करवाऊँगी। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। सभी को शुभकामनाएँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।